सास की समझदारी, बहू की नन्ही मुस्कान। सालों से एक ही घर में रहने वाले परिवार के हर सदस्य की अपनी अलग अलग पहचान थी। इस परिवार में एक थी शारदा देवी, जिनका नाम उनकी समझदारी और जीवन के अनुभव के कारण पूरे मोहल्ले में सम्मान से लिया जाता था। वह एक सशक्त महिला थीं, जो अपनी सूझबूझ और समर्पण से घर की जिम्मेदारियों को निभाती थीं। शारदा देवी की बहू दीपा एक सरल और प्यारी लड़की थी, जो अपने छोटे से परिवार को एक खुशहाल जीवन देने की पूरी कोशिश करती थी। दीपा की नन्ही मुस्कान ने हमेशा शारदा देवी के दिल को छुआ था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। शारदा देवी का जीवन। शारदा देवी का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पति की कमाई पर ही घर का खर्च चलाया था, लेकिन कभी भी अपनी कठिनाइयों के बारे में किसी को बताया नहीं। बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती और हमेशा यही सिखाती कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उनकी यह सोच उनके बेटे के जीवन में भी रच बस गई थी। जब उनका बेटा अजय शादी के योग्य हुआ, तो शारदा देवी ने उसके लिए एक बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की दीपा को चुन लिया। दीपा के परिवार ने भी हमेशा यही सिखाया था कि परिवार की खुशियों का सबसे बड़ा राज है प्यार और समझदारी। शारदा देवी ने बहू को सास के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में स्वीकार किया। दीपा की नन्ही मुस्कान। दीपा एक प्यारी, खुशमिजाज और मेहनती लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छे परिवार की बहू बनकर अपने परिवार को खुश रखे। शादी के बाद दीपा ने शारदा देवी के साथ मिलकर घर की हर जिम्मेदारी निभाई। वह सुबह सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कुछ समय अपने लिए निकालकर शारदा देवी से बातचीत करती। शारदा देवी की समझदारी और अनुभव को सुनकर वह हमेशा कुछ नया सीखती। लेकिन दीपा की एक छोटी सी आदत ने शारदा देवी का दिल जीत लिया था, उसकी नन्ही मुस्कान। चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, जब दीपा मुस्काती तो घर का माहौल जैसे बदल जाता। उसकी मुस्कान में एक तरह की ताजगी थी, जैसे सुबह की पहली किरण। एक दिन का वाकया। एक दिन शारदा देवी के बेटे अजय को ऑफिस से बहुत तनाव था। वह दिन भर घर में चुपचाप बैठे रहे, बिना किसी से बात किए। दीपा ने देखा कि अजय का चेहरा थका हुआ था और उसकी चुप्पी ने घर के माहौल को बोझिल बना दिया था। दीपा ने सोचा कि अब वह कुछ करेगी ताकि उसका प्रिय पति फिर से हंसते हुए दिखे। दीपा ने अजय के पास जाकर उसकी पसंदीदा चाय बनाई। वह धीरे धीरे अजय के पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, आपका पसंदीदा चाय है। अजय ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी सी मुस्कान के साथ चाय का कप लिया। दीपा ने फिर कहा, आप जानते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो घर में भी रोशनी हो जाती है। अजय ने दीपा की बातों को ध्यान से सुना और उसकी मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। वह हल्के से मुस्कुराया और उसके बाद दोनों ने कुछ देर तक आराम से बात की। दीपा की नन्ही मुस्कान ने फिर से अजय का दिल खुश कर दिया था। शारदा देवी का आशीर्वाद। शारदा देवी यह सब देख रही थीं। वह दीपा की समझदारी को बहुत सराहती थीं। उन्होंने दीपा के पास जाकर कहा, बहू, तुमने जो किया वह बहुत ही समझदारी का काम था। तुम्हारी मुस्कान में शक्ति है जो घर के हर सदस्य को खुश रखती है। दीपा थोड़ी शर्मीली हो गई, लेकिन शारदा देवी की बातें उसके दिल को छू गईं। शारदा देवी ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन हमारी मुस्कान और समझदारी ही हमें उनसे पार पाने का रास्ता दिखाती है।
दीपा ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी नन्ही मुस्कान के साथ कहा, माँ, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि हमारे घर में खुशियां बनी रहें। घर में बदलती हवा। दिन बीतते गए और दीपा की नन्ही मुस्कान ने घर के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। अजय ने काम में भी सफलता पाई और शारदा देवी का विश्वास और अनुभव परिवार के लिए एक दिशा की तरह था। घर में हर किसी ने समझदारी, प्यार और मुस्कान को महत्वपूर्ण माना। शारदा देवी ने अपनी बहू को सिखाया था कि सास और बहू के रिश्ते में केवल समझदारी नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान भी होना चाहिए। और दीपा ने इसे अपनी नन्ही मुस्कान से सिद्ध कर दिखाया था। नई शुरुआत। एक दिन दीपा की बहन प्रियंका उनके घर आई। प्रियंका अभी अपनी शादी के बारे में सोच रही थी और रिश्तों में विश्वास को लेकर थोड़ा चिंतित थी। उसने दीपा से पूछा, दीदी, आपके और मम्मी के रिश्ते इतने अच्छे कैसे हैं? क्या ऐसा कोई राज है? दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझदारी। रिश्तों में कभी किसी को दबाने या अपने से कमतर समझने की जरूरत नहीं है। हर किसी का अपना दृष्टिकोण और अनुभव होता है। हमें उसे समझना होता है। प्रियंका ने फिर पूछा, क्या कभी कोई ऐसा समय आया जब आपके और मम्मी के बीच कोई टकराव हुआ हो? दीपा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, शुरुआत में ऐसा हुआ था। लेकिन समय के साथ हमने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। प्यार और सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं और यही हमारे घर में होता है। प्रियंका की आंखों में एक नई उम्मीद जगी और उसने मन ही मन तय किया कि वह भी अपनी सास के साथ ऐसा रिश्ता बनाएगी। निष्कर्ष। सास की समझदारी और बहू की नन्ही मुस्कान का यह रिश्ता न केवल शारदा देवी और दीपा के बीच की समझ को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हर रिश्ते में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मुस्कान और समझदारी से उनका सामना करें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। शारदा देवी और दीपा का रिश्ता इस बात का प्रतीक था कि रिश्तों में सम्मान, प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बहू की नन्ही मुस्कान और सास की समझदारी के बीच का यह सुंदर तालमेल हर घर को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।